तुम बोलो गाड़ी मेरी चल नहीं रही है, तुम रॉकेट लॉन्चर लगा दो सीधा, ऐसा थोड़ी होता। मान लो सिर्फ पतले होने के लिए हम टेस्टोस्टेरोन ले रहे हैं, मतलब ऐसा तो नहीं होता ना कि मैं पिज्ज़ा बर्गर खाता रहूँगा रोज, पर जब मैं डाइटिंग शुरू करूँगा तब स्टेरॉइड लेके करूँगा। तो भाई इस वक्त हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा फैट सेल्स हैं और हर फैट सेल्स के अंदर एरोमेटेज एंजाइम यानी उसकी एक्टिविटी होती है। तो हम अगर टेस्टोस्टेरोन बढ़ाएंगे तो हमारा ईस्ट्रोजन लेवल भी उसी तादाद में बढ़ेगा, तो हमको गायनेकोमेस्टिया और जल्दी और फास्ट होगा। HRT लेवल होता है हार्मोन रिप्लेसमेंट की, आपके अंदर हार्मोन कम है उसको ठीक कर लेना अलग चीज़ है, पर सुप्राथेरेप्यूटिक लेवल पे हायर लेवल पे टेस्टोस्टेरोन लेने से गायनेकोमेस्टिया के चांसेस और बढ़ जाएंगे। अगर हम ये सोचते हैं कि हम उसको ब्लॉक करने के लिए ईस्ट्रोजन रिसेप्टर ब्लॉकर दे देंगे, वो है पॉसिबिलिटी, उससे हार्ट का रिस्क और बढ़ जाता है। क्योंकि ईस्ट्रोजन्स जो होते हैं क्यों बढ़ते हैं, क्यों भगवान ने सिस्टम बनाया कि मोटे इंसान में ईस्ट्रोजन ज़्यादा आएगा, क्योंकि वो ईस्ट्रोजन हार्ट को प्रोटेक्ट करता है, कार्डियो प्रोटेक्टिव इफेक्ट है। तो जितना मोटा उतना ईस्ट्रोजन ज़्यादा, इसलिए फैट सेल को काम दिया, समझे। अब हम ईस्ट्रोजन ब्लॉक कर रहे, टेस्टोस्टेरोन बढ़ा रहे, तो हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल्स में गड़बड़ आएगी। तो जो भी आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो ऑनगोइंग देखना पड़ेगा, लिवर फंक्शन देखना पड़ेगा, थोड़ा डाइट कंट्रोल करना पड़ेगा, कुछ टाइम नेचुरली करना पड़ेगा। यू कैन नॉट डू दैट कि हम स्टार्ट ही स्टेरॉइड से करें, ये गलत अप्रोच है। किसी भी प्रकार की कोई चीज़ अगर ज़िंदगी भर नहीं लेकर पा रहे हो तो उसका इफेक्ट टेम्पररी है, ठीक है। तो साइकिल ज़िंदगी भर नहीं चल सकती। टेस्टोस्टेरोन, फैट बर्नर्स, किसी भी प्रकार के पतले होने की दवा ज़िंदगी भर नहीं चल सकती। तो वो प्राइमरी आपका वो मोड ऑफ फिटनेस नहीं हो सकता, ठीक है। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है कि आप अपने, जैसे आपने बोला टेस्ट करा चुके हो, एक बार ही टेस्ट हमें रिव्यू कराएं कि कोई बेसिक गड़बड़ है, कोई मोटी प्रॉब्लम है, आपके लिवर, किडनी, थायराइड, वाइटामिन्स, आपकी प्रॉब्लम ऐसी तो नहीं है जिसकी वजह से आप मोटे हो रहे हो, ठीक है। उसको करेक्ट कर लिया, नहीं है कोई, तो सेकंड स्टेप है आपका डाइट और लाइफस्टाइल। जब तक आप डाइट और लाइफस्टाइल से बेसिक गड़बड़ी नहीं निकालोगे, मतलब ऐसा तो नहीं होता ना कि मैं पिज्ज़ा बर्गर खाता रहूँगा रोज, पर जब मैं डाइटिंग शुरू करूँगा तब स्टेरॉइड लेके करूँगा, गलत है भैया, है ना। पहले पिज्ज़ा बर्गर खाना बंद करो, पहले डाइट थोड़ी सी सही करो, पूरी नहीं तो आधी तो करो, ठीक है। आधी तो सही करोगे, कम से कम अपना प्रोटीन इंटेक पूरा करो, समझे। कम से कम कैलोरीज थोड़ी कम करो, और कम से कम हफ्ते में 3 दिन जिम जाओ, कम से कम 8,000 10,000 कितने भी जो भी तुम्हारा लेवल है, 6,000 8,000 स्टेप्स करो। जब तक आप ये बेसिक चीज़ नहीं करते तब तक हम, एक बेसिक चीज़ है, चलती हुई गाड़ी जो चला रहे हैं उसी को तुम कुछ और लगाओगे ना। तुम बोलो गाड़ी मेरी चल नहीं रही है, तुम रॉकेट लॉन्चर लगा दो सीधा, ऐसा थोड़ी होता, समझे ना। दैट कैन बी डेंजरस। ऐसे भी बच्चे हैं जिनको फिर क्लॉट्स बन जाते हैं, स्ट्रोक हो जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है। तो वैसी सिचुएशन नहीं हो, इसी के लिए होता है स्लो स्टडी चीज़। जल्दबाजी में जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी, ओके। तो ये काम नहीं करो। सबसे पहले तुम्हारे टेस्ट रिव्यू करेंगे, तुम्हारी डाइट की कुछ गाइडलाइंस चेंज करेंगे जो इजी हो, ठीक है। जहाँ मोटिवेशन की बात है कि रिजल्ट आने से मोटिवेशन होता है या वो टेस्टोस्टेरोन लेने से मोटिवेशन होता है, वो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि आपका मोटिवेशन क्या है। जिम जाने से भी होता है कई लोगों को, समझे, ठीक है। यंग एज में, मतलब 30 साल 25 साल में लोगों को हार्ट अटैक आ जाता है, तो वो भी ऐसे लोग हैं ना जिनके अंदर ब्लॉकेज होगा। हम बाहर से देख के तो नहीं बता सकते कि इसके अंदर है कि उसके अंदर है कि इसके अंदर नहीं है। कौन बताएगा? आपकी टेस्ट बताएंगे, आपकी दौड़ने की क्षमता बताएगी, आपके दौड़ने पर आपका हार्ट कोई सिम्टम देता है कि नहीं देता वो बताएगा, समझे। तो आपके शरीर पे कितना स्ट्रेस डालें, कितना लोड डालें, कोई ऑपरेशन हो सकता है क्या, कोई फैट बर्नर ले सकते हो क्या, हार्ट रेट बढ़ा सकते हैं क्या, ये सारी चीज़ों का डिसीजन बिना टेस्ट के लेना आंख बंद करके रोड पर निकलने के बराबर है, समझे। ठुक गए तो ठुक गए, बच गए तो बच गए, एक बार बच गए, 2 बार बच गए, मतलब हर बार बचोगे क्या। तो इसलिए पहले अपने टेस्ट कराओ, अपनी जीवन शैली थोड़ी करेक्ट करो। अगर आगे चल के उस बेसिस पे हमें लगेगा कि आपके रिपोर्ट्स बहुत कम होते हैं, टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत ही कम होते हैं एज के हिसाब से, तो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी दी जा सकती है, उससे बहुत फायदा आएगा, उसको धीरे धीरे बढ़ाया जा सकता है, स्लो स्टडी बिना और सेफ मॉनिटरिंग के हिसाब से।